विदेश यात्रा, अब्रॉड जाने का योग होना या वहाँ पर सेटलमेंट, बहुत से युवा और युवतियाँ, बहुत से लड़के और लड़कियाँ एक भेड़ चाल बनी हुई है बाहर जाने की। वो ये नहीं देखते कि हमारी कुंडली में परमेश्वर ने कौन सा योग दे करके भेजा है, क्या हमारे बाहर के योग हैं भी या नहीं। और योग भी दो तरह के होते हैं। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप और आपके बच्चे और आपके आसपास के चारों लोग, आप उन्हें गाइड कर पाएंगे, आप उन्हें समझा पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी बाहर लिखी है नहीं लिखी। अब होता क्या है, कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं लेकिन वो वापस लौट के आ रहे हैं। दूसरा क्या होता है, अब वो जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ सरवाइव नहीं कर पाते, वहाँ उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती हैं, वहाँ उन्हें जॉब नहीं मिलती, वहाँ उनकी सेटलमेंट नहीं हो पाती, जिस वजह से उनके बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं और फिर वो वापस लौट करके आते हैं। फिर वो यहाँ पर भी सेटल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि एक मेंटली जो अपसेट उनके दिमाग में हुआ है वो बहुत से उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी का कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हैं तो दूसरे को देख के मत लें। सबकी ज़िंदगी, सबकी लाइफ, सबका भाग्य अलग अलग परमेश्वर ने डिसाइड किया है। किसी दूसरे को देख कर या दूसरे के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी को एक डिसाइड ना लें, अपनी ज़िंदगी का एक फैसला ना लें। सबसे पहले आप अपनी कुंडली को चेक करें कि आपके प्रारब्ध कर्मों में आपका भाग्य जो डिसाइड हुआ है, क्या उसमें बाहर का अन्न लिखा है या नहीं लिखा। अगर आपका बाहर का दाना पानी लिखा है तभी आप बाहर जा सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें भी दो तरह के योग हैं। एक योग वो है जिसमें सिर्फ आप विदेश यात्रा कर सकते हो, सिर्फ विदेश जा सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन वापस इंडिया ही आना पड़ेगा, अपनी जन्मभूमि पर ही आना पड़ेगा। दूसरा योग ये है कि आप जा भी सकते हो और वहाँ पर अपने आप को सेटल्ड भी कर सकते हो। परमानेंट सेटलमेंट का भी एक योग होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये है तभी आप इस चीज़ का डिसीजन ले, अदरवाइज़ आप अपना पैसा भी वेस्ट करेंगे, आप टाइम भी वेस्ट करेंगे, आप मेंटली डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा होगी आपको, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले था वो नहीं रहेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेशन आपको मिलेगी, वहाँ पर भी आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और बहुत से लोगों को आपने न्यूज़ देखी होगी, बहुत से लड़के और लड़कियों ने सुसाइड भी किए हैं काम ना मिलने की वजह से, और वहाँ पर इतने परेशान हो गए कि हम अपने माँ बाप को क्या बोलें। अब इतना पैसा लगा है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पैसा भी किसी से लेकर के लगाया होता है, एक बहुत बड़ा रिस्क लेके बच्चों को भेजते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ स्टैंड ना होने पाने के कारण माँ बाप भी परेशान और बच्चे भी परेशान। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में बने रहें और पूरे अच्छे से डीपली समझें कि किस तरह से आपकी कुंडली के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी में बाहर जाने के योग हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने आप को यहीं पर स्टेबल करने की कोशिश करें और ये देखें कि हमारी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह बैठा है जो हमें देने के लिए बैठा है, जिसको हम प्रबल करके, जिसकी क्वालिटी को हम रिसीव करके इस दुनिया में, इस जहान में, इस देश में भी कामयाब हो सकते हैं, अपनी जन्मभूमि में भी कामयाब हो सकते हैं। तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है? देखो, 3 या 4 चीज़ें होती हैं कुंडली के अंदर। लगन कुंडली के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका 12th हाउस यानी कि 12वां भाव जो कुंडली में है उसकी स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए, उसमें कोई भी दोष ना लगा हो। वो खाली हो तब भी चलेगा, लेकिन अगर उसके अंदर कोई ग्रह है तो उसमें कोई दोष ना हो, उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपका 10th हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो कार्मिक कहीं ना कहीं कर्म को और आपके प्रोफेशन को दर्शाता है। तो आपका प्रोफेशन डिसाइड करता है कि वहाँ पर बाहर से कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। 10th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आपको शनि की स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है। राहु को देखना बहुत ज़रूरी है, राहु किसी के साथ मिलकर कोई दोष ना बना रहा हो। राहु, शनि और चंद्रमा, ये 3 ग्रह जिम्मेवार होते हैं आपकी कुंडली के अंदर। अगर आप बाहर के बारे में सोच रहे हैं तो इनकी पोजीशन स्ट्रांग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 12th हाउस स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, एक बहुत बड़ा प्रबल योग बनता है जिसमें मैं 100% श्योर हूँ कि वो बच्चा बाहर जाएगा ही जाएगा। वो योग कौन सा है? अगर आपके लगन का स्वामी, आपके 1st हाउस का स्वामी 12th में चला जाता है और अच्छी पोजीशन में है, बिना दोष के बैठा हुआ है,
अच्छे ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर है, तो ऐसा बच्चा या लड़की या लड़का या कोई भी वो बाहर जाएगा ही जाएगा 100%। और बाहर जा करके वो अपनी फ्री विल है, उसकी मर्जी है, वो वहाँ अपने आप को सेटल्ड भी कर सकता है और वहाँ पर कामयाब भी हो सकता है। ये एक प्रबल योग कुंडली में बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूं, बताता रहूं और कुंडली को एक शुरू लेवल से आपको सिखाना शुरू करूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहूं। जय श्री महाकाल।